सन 1303 में रानी ने 16,000 रानियों के साथ में जल गई, लेकिन हार नहीं मानी। और वो सामने गुफा का रास्ता है, रानी उसी रास्ते या स्नान करने आती। ये गुफा बंद है अभी? ये बंद। इस गुफा में मैं 20 साल पहले गई अंदर। अच्छा। ये वास्तव में गुफा है। जलती रही चिताएं फिर भी बेड़िए मौन थे, हमको पढ़ाया गया अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। इसी जल महल में रानी पद्मिनी अंदर बैठी हुई थी। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने के लिए मैं ऊपर आ चुका हूँ, फोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले आपको टिकट काउंटर दिखेगा। 7 दरवाजे आएंगे, बड़े बड़े दरवाजे, इनको पोल कहा जाता है, राम पोल, लक्ष्मण पोल, ऐसे करते हुए 7 मेन दरवाजे आएंगे। उसके बाद आएगा टिकट काउंटर। 40 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट मिलेगी। और अगर आप पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ गाड़ी का चार्ज पे करना पड़ेगा। पूरे फोर्ट के ऊपर यहाँ पे आप गाड़ी से घूम सकते हैं। 2 तरीके से आप यहाँ पे घूम सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से घूमिए या फिर आप यहाँ पे ऑटो या टेम्पो वगैरह चलते हैं तो 600 या 700 रुपीज़ का चार्ज वो लेते हैं और उसके बाद वो आपको पूरा फोर्ट घुमा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं। टिकट काउंटर के आसपास आपको काफ़ी सारे ऑफिशियल गाइड्स भी मिल जाएंगे। गाइड्स के भी चार्जेस वेरी करते हैं सीज़न टू सीज़न, बट अभी जो मैं चार्ज पे कर रहा हूँ वो 850 रुपीज़ रहेगा एक गाइड का, और वो पूरा फोर्ट को मेरे को घुमाएंगे। मेन पॉइंट्स ही कहूँगा क्योंकि पूरा फोर्ट तो 13 किलोमीटर में बना हुआ है और पैदल घूमने में 3 से 4 दिन का समय इसमें लग जाएगा। तो टिकट विंडो काउंटर पे ही मेरी मुलाकात हो गई है श्याम जी से। ये ऑफिशियल टूर गाइड है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के। तो श्याम जी, आपको कितना समय हो गया ये सब का एक्सपीरियंस? 36 ईयर। 36 ईयर से आप गाइड का काम कर रहे हैं? अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको फिर। तो चलिए एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को श्याम जी के साथ। हाँ, ये पूरा फोर्ट का प्लानिंग वेब है। नीचे से टॉप तक आए, 7 गेट पार करके आए। ये 7 गेट राणा कुंभा द्वारा 1448 में डेवलप हुए। किले का मेन एंट्रेंस सूरज पोल गेट इधर है। 7 ही गेट के अलग अलग नाम इस साइड जो है। फर्स्ट गेट पाडन पोल, सेकंड गेट भैरव पोल, थर्ड गेट हनुमान पोल, 4th गणेश पोल, 5 जोड़ला पोल, 6 लक्ष्मण पोल, 7 राम पोल। उसके बाद में ये टिकट विंडो आया। यहाँ से अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट देखेंगे। ये जितने भी लेक, वाटर लेक, पानी के टैंक है पूरे फोर्ट में। उस जमाने में 113 टेम्पल थे, 84 वाटर टैंक। पूरा फोर्ट ये 700 एकड़ में फैला हुआ है। फोर्ट 3 पार्ट में है। लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक जैसलमेर फोर्ट। सेकंड पार्ट पैलेस विजिट करेंगे, टेम्पल विजिट करेंगे। थर्ड पार्ट फॉरेस्ट एरिया है। आप ये बता रहे हैं पूरा फोर्ट जो है ये कितने 700 एकड़ में बना है? 700 एकड़। जी सर। इसका लेंथ 13 किलो इसका लेंथ है, 3 पार्ट में है। तो बहुत होता 700 एकड़ का। तो मेरा ख्याल चित्तौड़गढ़ का 30% में तो फोर्ट ही आ गया पूरा। जी। ये फोर्ट का व्यू पॉइंट है। यहाँ जो राउंड शेप जो बना है ये ओल्ड टाउन चित्तौड़ टाउन था। वो जमाने राजा महाराजा के टाइम पे चारों तरफ इसके गेट बने हुए थे। दहली गेट, पावटा गेट, ओछली गेट, इसी के अंदर में आबादी क्षेत्र था। बाकी सारा नया कॉलोनी है। यहाँ पे 2 रिवर निकलता है, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, 2 रिवर निकलता है, एक गंभेरी एक बेड़च, उनका संगम होता है आगे। बाकी सारा नया कॉलोनी है। सामने बिरला सीमेंट प्लांट है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक 800 साल तक राजपूत जाति का मुख्य केंद्र रहा चित्तौड़गढ़। सिसोदिया, चुंडा, जाला, सोलंकी, गुहिल, परमार, प्रतिहार 55 राजाओं ने चित्तौड़ किले पे राज किया। ये इतना विशाल फोर्ट, इसको मुगल, तुगलक, अरबी, खिलजी इस फोर्ट को जीतना चाहते हैं। इसके ऊपर 27 टाइम अटैक हुआ है। 24 टाइम यहाँ के राणा लोगों को यहाँ से हरा दिया। 3 टाइम यहाँ के राणा लोग हारे हैं। इनकी हार पॉपुलर हुआ, जीत पॉपुलर नहीं हुआ। 400 ईयर्स हो गया राणा लोगों ने किला छोड़ दिया। यहाँ देखने के सिर्फ पत्थर मिलते, सुनने के लिए इतिहास मिलता है, खाने के लिए कस्टर्ड एप्पल यहाँ फेमस है। जिस जगह अपन प्रेजेंट में मैंने आपको बताया पूरे फोर्ट के अंदर 113 टेम्पल थे जो हमलों में 3 टाइम हमलों में डिस्ट्रॉय किए। जो सबसे बड़ा टेम्पल है ये टेम्पल 8th सेंचुरी का बना। इसका निर्माण कराया था बप्पा रावल ने। इसको बनाया था ऑल टाइम विष्णु टेम्पल। विष्णु का वाहन कौन सा रहता है? गरुड़। टेम्पल के सामने ब्लैक स्टेचू लग रहा है गरुड़ का। इसका प्रमाण ये पहले विष्णु टेम्पल था, लेकिन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, विष्णु प्रतिमा को खंडित कर दिया। अपने हिंदू धर्म में खंडित प्रतिमा का पूजा नहीं करते। राणा कुंभा 1448 इस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन कराया। इसके अंदर प्रतिमा लगाया गया राधा कृष्ण बलराम। मंदिर को 3 आर्ट में बनाया गया। अगर इस टेम्पल को सामने से देखते तो इसका आर्किटेक्ट लगता है गुजरात सोमनाथ जैसा। शिखर देखते हैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा जैसा, और साइड से पोर्शन देखते हैं तो ये दिखता है अपने को नासिक त्र्यंबकेश्वर। इसी प्रांगण में एक छोटा टेम्पल और देखने को मिलेगा, उसका नाम है कृष्ण दीवानी मीरा जी का टेम्पल। मीरा जी का जन्म मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव, राव रतन सिंह की बेटी राव दूधाजी, उसके दादाजी का नाम, राठौड़ परिवार से।
चित्तौड़ के लिए मीराबाई का शादी होता है। राणा संग्राम सिंह के लड़के होते हैं कुंवर भोजराज सिंह। शादी हुआ, शादी के 10 वर्ष बाद उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है। मीरा जी का देवर राणा विक्रमादित्य मेवाड़ की राजगद्दी बैठा, अपनी भाभी को समझाया आप यहाँ के राज परिवार से हैं, आपको इन साधु संतों के साथ में उठना बैठना नाचना गाना ये राज परिवार को शोभा नहीं देता। आप महलों में रहिए, कृष्ण का पूजा बंद कीजिए, अपन सूर्यवंशी खानदान से हैं, सूर्य भगवान का पूजा कीजिए। लेकिन मीरा जी ने मना किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई नहीं। मानने पर जिस टेंपल में अपन दर्शन करने चलेंगे उसी मंदिर में उनको मारने का प्रयास किया जाता है। कृष्ण भगवान को भोग लगाते साबूदाने खीर का, उसमें जहर डाल के दिया गया। मीरा जी ने हरे कृष्ण हरे राम जो जहर पिया वो अमृत बना। फूलों के टोकरे में काला नाग रख के भेजा, फूलों की माला बनी। मीरा जी इस मेवाड़ को छोड़ के मेड़ता मथुरा वृंदावन गुजरात बेट द्वारकाधीश नाचती गाती द्वारकाधीश की मूर्त में विलीन हो जाती। मीरा जी का जन्म का सबको पता है, डेथ का इतिहास में कहीं प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती ने जौहर किया था। राजपूत सेना खिलजी सेना में जंग हुआ, जब सारा राजपूत सोल्जर्स बैटलफील्ड में ख़त्म हो गया, जितनी राजपूत बहन बस्ती उनकी बॉडी कोई छुए तक नहीं, बहुत बड़ी चिता तैयार की और जिंदा आग में जलकर अपने आप को ख़त्म किया। ये जो पूरा गार्डन डेवलप कर रखा है, उस जमाने में 100 फीट टैंक हुआ करता था। युद्ध स्टार्ट होने से पहले यहाँ चिता तैयार कर दी जाती। युद्ध को 1-2 दिन 3 दिन में नहीं खत्म होता, साल 2 साल 3 साल ऐसे युद्ध चलते। आज 100 से नहीं खत्म हो गया, आज 50 हो गया, 150 हो गया, 200 गए। वही छतरनी है जिंदा आग में जलकर अपने आप को जौहर करती। ऐसे क्वांटिटी होती है 16,000, 13,000, 7,000। पद्मावती के साथ 16,000, राजमाता कर्णावती के साथ 13,000, तीसरा 7,000 छतरानी का। सामने उत्तरी जौहर द्वार है, उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पूर्वी जौहर द्वार। के लिए गेट सेफ्टी क्या था? तो ये अभी गार्डन मतलब इसको तो पूरा भर दिया गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। गड्ढा था, मिट्टी डाल के लोन बना दिया है। और जब जौहर करना रहता था तो उसके पहले कुछ तैयारियां भी करी जाती होगी इसमें। घी तेल चंदन की बहुत सारी लकड़ी रुई वगैरह कपास वगैरह वो कंटिन्यू चिता तैयार रहती है। आज मैसेज मिल गया 100 सोल्जर्स बैटलफील्ड में खत्म हो गए। हाँ। आज 200 हो गए, आज 150 हो गए। वही छतरनी है जिंदा में। जो 16,000 आप बता रहे हैं वो एक साथ नहीं, अलग अलग वो टोटल क्वांटिटी हुई। 2 साल 3 साल ऐसे युद्ध चलते ना। हाँ। एक साथ में नहीं हुआ। अच्छा, टोटल आज तक 36,000 राजपूत महिलाओं ने यहाँ पे, रानियों ने यहाँ पे जौहर किया था। और ये देख लीजिए जौहर स्थल बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। ऑफिशियल कुछ रीज़न रहा होगा क्योंकि ये अब ASI के अंडर आने की वजह से ये स्पॉट को पूरा कवर कर दिया गया मिट्टी से। नहीं तो यहाँ पे 100 फीट का गड्ढा हुआ करता था और यहाँ पे अवशेष भी मिले थे राख के और राजपूत रानियों के कड़े, अस्थियाँ, कंगन, चूड़ियाँ वगैरह सब पाई गई थी। इसलिए इसको यहाँ पे ऑफिशियली भी जौहर स्थल का बोर्ड लगा दिया गया है। तो जो अभी तक अपने सिनेमा में देखा या मूवीज़ में दिखाया गया है ये वही स्पॉट है, लेकिन इसको भी फ़िलहाल कवर करा हुआ है। तो साल में एक बार यहाँ पे राजपूत फेस्टिवल होता है। मेवाड़ के किंग्स रहते हैं उदयपुर, लक्ष्यराज सिंह, विश्वराज सिंह। माताएं बहनें अपने पीपल की पूजा करती हैं मार्च महीने में। दशा माता अगले दिन जो एकादशी रहती है उस दिन सभी राजपूत परिवार यहाँ आते हैं। जहाँ माँ बहन बेटियों ने अपनी इज्जत की रक्षा खातिर जौहर किया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए घर पर अपन होम शांति कराते ना, ऐसा हवन कुंड छोड़ा हुआ है। उसके बारे में 2 लाइन लिखा गया। जलती रही चिताएं फिर भी बेड़िए मौन थे, हमको पढ़ाया गया अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। सामने जो ये टावर बना है इसका नाम है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। 1437 2 स्टेट के बादशाह मध्य प्रदेश, मांडव, महबूब शाह, गुजरात, अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया, उन्होंने प्लानिंग किया मेवाड़ पे अटैक करना। मेवाड़ के राणा कुंभा दोनों को लेटर लिखा, यहाँ आने का जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश इंदौर के पास सारंगपुर, यहाँ से राणा कुंभा सेना लेके वहाँ जाते, वहाँ जाके 2 स्टेट के बादशाह को हरा के आते। वो विजय दुनिया याद रखे, हमने 2 स्टेट के बादशाह को एक साथ हराया। उस विजय के उपलक्ष्य में विजय का खंभारोहण किया। इसको बनाया 9th फ्लोर इसलिए बनाया गया, हिंदू ग्राम में 9 ग्रह होते हैं। 122 फीट इसका हाइट है, 157 स्टेप बने हुए टॉप तक जाने के लिए। इसको बनाने में 10 ईयर्स लगा, 9 लाख सिल्वर कॉइन्स खर्चा हुआ। सीमेंट चूना काम में नहीं लिया हुआ है, पत्थर से पत्थर इंटरलॉक किया हुआ है। इसके अंदर और बाहर हिंदू आर्ट, रामायण महाभारत के जितने पात्र हुए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान बाली सुग्रीव युधिष्ठिर नकुल सहदेव ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा यमुना सरस्वती। राजस्थान पुलिस जो वर्दी पहनती है, पुलिस चिन्ह जो लगता है ना शोल्डर पे, वो इसी का लगा रहता है। अजमेर शिक्षा बोर्ड जो पाठ्य पुस्तक आती है उसमें भी इसी की फोटो लगी रहती है। इसको कोविड के बाद बंद कर दिया। इसको जो बनाने वाले शिल्पकार थे जेता नामक शिल्पकार, उसके 3 पुत्र पैदा हुए, नापा, पोमा, पूजा, उन्होंने इसमें शिल्पकारी करी थी। उससे पहले सामने जो टेम्पल बना है, इस टेम्पल का नाम है समाधीश्वर टेम्पल।
कहते हैं ना कहाँ राजा भोज का गंगू तेली। अच्छा। मध्य प्रदेश धार के राजा भोजराज परमार 1000 साल पहले मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह का जान बचाया। एक दिन के लिए मेवाड़ की राजगद्दी पर उनको बिठाया गया। अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस किया। उन्होंने अपनी मेमोरी को जिंदा रखने के लिए इस टेम्पल का निर्माण कराया। इसके अंदर 9 फीट बड़ी प्रतिमा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस बने हुए 9 फीट हाइट का स्टेचू है। इस टेम्पल के 2 नाम है। शमशान के मध्य ये मंदिर बनाया गया तो इसका नाम दिया समाधीश्वर महादेव टेम्पल। महाराणा मोकल सिंह ने 1428 में इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया तो इसको मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो यह समाधीश्वर मंदिर महादेव जी के अंदर प्रतिमा भी है और ये मंदिर के अंदर से अभी जस्ट मैं दर्शन करके भी आया। अब आगे बढ़ते भी अब कहाँ जाएंगे? अभी गौमुख लेक देखेंगे अब। इसी के सामने नीचे चलेंगे, एक गौमुख लेक आएगा। गाय का स्टोन का फेस बना हुआ 24 आवर्स नेचुरल वाल चलता है। क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा गर्म पानी आता है। उसके बारे में तो लाइन लिखा गया, जरना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे वो पावे गढ़ चित्तौड़। मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न जाना काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी है आके प्यासी। तो इसको तीर्थराज भी माना गया है। तो अभी मैं आ गया हूँ गौमुख कुंड पे और गाइड भैया ऊपर ही है। मैं नीचे आ गया था देखने के लिए और ये देखिए ये कुंड है और लगातार इसमें पानी आता रहता है गौमुख से और इस पानी का कुछ पता नहीं है किसी को कि कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं निकल रहा है। मैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे आएंगे पानी ज़रूर पीना है यहाँ पे। शिवलिंग भी है वो। ये अपना पानी 12 ही महीना चलता है। ये गौमुख का पानी हमेशा निकलता रहता है। ये कभी बंद नहीं होता। कुंड है जिसमें मीराबाई, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी स्नान करने आया करते थे प्राचीन समय में। और ये पूरा कुंड आप देखिए हमेशा भरा रहता है और यहाँ पे आपको गौमुख भी नज़र आएगा जहाँ से हमेशा पानी बहता रहता है। तो गाइस जब मैं अंदर जहाँ जा रहा हूँ उस जगह में रानी पद्मावती का एक काल्पनिक चित्र है, इकलौती फ़ोटो कह लीजिए, मूर्ति कह लीजिए, वो यहीं पे है। तो अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है महारानी पद्मिनी की मूर्ति व प्रतिमा। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आए तो अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब हो गई कि ऐसी रानी अपन के महल में होनी चाहिए। लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी। भगवान राम जी नारायण से प्रार्थना की कि भगवान नारायण मैंने इतनी सुंदर क्यों बनाई, मेरे कारण बेकसूर आदमी मारे गए और कल मेरे को भी जिंदा जलना पड़ेगा। अगर मैं जिंदी न जलूँ तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे को ले जाएगा तो मेरी इज्जत जाएगा और हिंदू धर्म घटेगा। इसलिए रानी ने सन 1303 में 16,000 रानियों के साथ में रानी ने जोड़ किया। हर साल होली के 10 दिन बाद 11 का दिन रानी ने जोड़ किया। हर साल जोड़ मेला भराता, राजपूत लोग आते, हवन शांति करते। सन 1303 में रानी ने 16,000 रानियों के साथ में जल गई लेकिन हार नहीं मानी। और वो सामने गुफा का रास्ता है, रानी उसी रास्ते यहाँ स्नान करने आती, स्नान करके शिव जी की पूजा करके वापस इसी रास्ते रानी मेलों में जाती। ये गुफा का ये गुफा बंद है अभी? ये बंद। इस गुफा में मैं 20 साल पहले गई अंदर। अच्छा। ये वास्तव में गुफा है। ये कितनी लंबी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 1 किलोमीटर जाने का नाने का। ये पद्मिनी के महल में खुलती है। अच्छा, ये पद्मिनी जी की महल में? पद्मिनी का महल से रानी अंदर आती। रानी के पर्दा नहीं तो रानी बाहर नहीं निकलती। जैसे आप लोग आते हो वैसे रानी नहीं आती। रानी सहेजा के साथ डोली में बैठाकर रानी को स्नान करने लाते। अगले उस जमाने में औरतें ऐसी सतवंती और रानियाँ सतरानियाँ जिंदी जल गई लेकिन अपने हिंदू धर्म के दाग नहीं लगाए। राधे 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 राधे। ये फोटो में वही जौहर दिखाया है? हाँ ये। और ये पद्मिनी की फोटो है? ये
और ठीक यहाँ पे मूर्ति है, मूर्ति के इधर आपको एक छोटा सा गेट नुमा चीज़ भी दिखेगी जो कि एक गुफा हुआ करती थी, और गुफा से रानी आया करती थी। और यहाँ पे जो गौमुख मैंने आपको दिखाया था, वही गौमुख में कुंड में जाती थी स्नान करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ। ये जो टावर बना है सामने, इसका नाम है टावर ऑफ फेम, जैन कीर्तिस्तंभ। जैन पार्ट होते एक श्वेतांबर, श्वेतवस्त्रान, एक दिगंबर। दिगंबर का मेन बॉस था जीजा शाह। 101 मेंबर को झरनी करने लगा। उस जमाने कोई संसाधन नहीं थे भाई, वो 24 तीर कर होते सही सलामत लौट किया है। उस जर्नी को यादगार रखते हुए इस टावर का निर्माण कराया। 7 फ्लोर बनाया गया, 75 फीट है इसकी हाइट है, 57 स्टेप है। इसमें टोटल जैन आर्ट है। विजय स्तंभ के अंदर हिंदू आर्ट था, लेकिन ऊपर से ओपन है, कोई छलांग लगा दे, सुसाइड कर दे, इसके लिए इसको कंपल्सरी 30 ईयर्स हो गए लॉक किया हुआ है। इसी के सामने टेम्पल जो बना है, ये जैन टेम्पल है। किले का मेन गेट है। इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट। अलाउद्दीन खिलजी गेट से अंदर आया था। नीचे भी प्रेजेंट टाइम में नीचे खेती बाड़ी होता है, उस जमाने का युद्ध भूमि था। अलाउद्दीन खिलजी राणा के बीच जो जंग हुआ था, इसी बैटल ग्राउंड में हुआ था। सामने एक पहाड़ी देखेंगे, उसको बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। ओके। और उसी के पास में पीछे पर्वतमाला है, वो अरावली पर्वतमाला है, जो गुजरात इधर से स्टार्ट होता है, दिल्ली जाके टच होता है। तो इसके पीछे जो पर्वतमाला, वो अरावली पर्वतमाला, अलाउद्दीन खिलजी ने 6 मंथ जो पड़ाव डाला था, वो इसी के पीछे कैंप लगाया था, कुंभकर्ण पहाड़ी के बैक साइड। कुंभकर्ण पहाड़ी के बैक साइड में। और ये बैटल फील्ड था, ये वाला पूरा। अभी प्रेजेंट टाइम एग्रीकल्चर लैंड, खेती बाड़ी होता है, उस जमाने का बैटल ग्राउंड था। ये 7 गेट इधर भी थे पहले, समय के साथ टूट गए। जिस पैलेस के अंदर अपन आए, ये पैलेस रानी पद्मिनी के पैलेस के नाम से है। अपने हिंदुस्तान में 2 क्वीन बहुत सुंदर हुआ है। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी, मध्य प्रदेश मांडव फोर्ट रानी रूपवती, थड़ोही महाराष्ट्र के अंदर बाजीराव मस्तानी, उसको रानी का दर्जा नहीं मिला है। इनकी जो सुंदरता की तारीफ की जाती, पानी पीती गले में दिखता, शरबत पीती गले में दिखता, पान खाती लाल पी गले में दिखता। यहाँ पे एक पंडित होता है जिसका नाम होता है पंडित राघव चेतन। उसकी बुरी नज़र रहती पद्मावती पे। उसको मेवाड़ दरा से अपमानित करके निकला, दिल्ली पहुंचा, खिलजी को जाके बताया चित्तौड़ में इतनी सुंदर रानी है, पानी पीती उसके गले में दिखता, आप चित्तौड़ किले पर हमला कीजिए। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, हार का सामना करके लौटना पड़ा। फिर प्लान करके आया 1303 में, 6 महीने के लिए पड़ाव डाल दिया, मैं रानी पद्मिनी को देख के जाने वाला। पद्मिनी के हस्बैंड का नाम था राणा रतन सिंह। वो ये कहता है हमारे राजपूत शतरंज के चेहरा हम किसी गैर मर्द को नहीं दिखाते, हमारे घूंघट पड़ता रहती है। वो कहता हमको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट राजहट थी। तो अलाउद्दीन खिलजी उसकी जगह जल महल की जो स्टेप है, वहाँ पे दासी को बिठाया गया, उसका प्रतिबिंब गिरा पानी में, प्रतिबिंब दिखाया गया खिलजी को। मेहमान समझा, उसको किले गेट तक छोड़ने गए राणा रतन सिंह। धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को अपने साथ लेके चले गए। रानी पद्मावती को लेटर लिखा गया, आप हमारे इधर आएंगे, आपके हस्बैंड को छोड़ते नहीं तो मार डालते। लेटर का जवाब दिया, आने के लिए तैयार है, किलने होंगी, 1600 दासी साथ आएगी, आप 1600 पालकी भेजिए। 1600 पालकी में 1600 राजपूत कमांडो बैठ के जाते हैं। यहाँ के वीर सेनापति जिनका नाम होता है गोरा और बादल। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पद्मावती आया, 1600 दासी साथ लेके आया। राणा रतन को सेफ छोड़ना चाहा, धोखे का बदला धोखा। जंग होता है, जंग में सभी राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती उधर जौहर कर लेती, जहाँ जौहर स्थल देखे जौहर स्थल में। खिलजी और खिलजी सेना किले के अंदर आया, जिसके लिए श्याम दाम दंडवे सब कुछ किया। रानी का राग का ढेर मिला, मंदिर तोड़े गए, महल तोड़े गए। खिलजी का लड़का खिजर खान, उसको चित्तौड़ की राजगद्दी बिठाकर वापस वो दिल्ली लौट गए। इतिहास के अंदर चित्तौड़ किले के 3 नाम, चित्रांगन बोर राजा नीव रखा चित्रकूट, खिजर खान ने राज किया खिजराबाद, तीसरा नाम पड़ा इसका चित्तौड़गढ़। इसके बारे में कहा गया ना, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रणैया। तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में राजा रामचंद्र जी, बाकी सब रजैया। गेहूँ छोड़ के मक्का खाना, मेवाड़ छोड़ के कहीं न जाना। 2 लाइन में और सुना देता हूँ आपको। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी वंशज राणा का फेंक जहाँ तक भाला जाए। अरे वाह, ठीक सर। अभी यार तो यह है रानी पद्मिनी पैलेस, और इसी में रानी पद्मावती रहा करती थी किसी ज़माने में। अभी पद्मिनी पैलेस के उस हिस्से में मैं पहुंच चुका हूं जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी रानी को देखा था। अब वो कैसे देखा था, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे लगी थी स्टील की प्लेट्स। कांच तो शायद उस समय में होते नहीं थे, तो स्टील की इतनी फाइन फिनिश वाली प्लेट्स होती थी, यहाँ पे हुक से लगी हुई थी। और सामने आपको ये पैलेस दिखेगा जो कि है जल महल।
इसी जल महल में रानी पद्मिनी अंदर बैठी हुई थी, ठीक उसी जगह पे। और वहाँ से पानी पे रिफ्लेक्शन आया उनकी इमेज का, और वहाँ से सीधे यहाँ बनी हुई कांच की प्लेट्स पे, और तब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सेकंड के लिए देखा था। इसका नाम भीमरथ कुंड, ये महाभारत के टाइम से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा बताते उस ज़माने में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो इसी पहाड़ी के ऊपर आए थे। तो हरित ऋषि नाम का जो ऋषि था उसके पास में पारस पत्थर था। उस टाइम पे कोई इस पहाड़ी को कोई दीवार वगैरह नहीं था। तो हरित ऋषि ने ये कहा अगर आप जंगली जानवरों की सेफ्टी के लिए बाउंड्री वॉल बनाओगे तो मेरे पास जो पारस पत्थर मैं आपको गिफ्ट दूंगा। अच्छा। जब पांडवों ने अपना वर्क स्टार्ट किया, जब ये कंप्लीट होने को आया तो ऋषि के मन में कपट आ गया। तो मुर्गे का वेश धारण करके बोल जाता है वो अपनी शक्ति से। तो पांडवों ने काम वही छोड़ दिया था। ये भीम ने जो लात मारा था तो उसका ये पूरा लात पे ही पूरा निशानी है। भीमलत यानी भीम का पैर। भीमलत, भीम ने जो लात मारा था ऐसा पूरा बन गया, एक कुंड बन गया वो। ये जो टेंपल दर्शन लाभ लेने जाएंगे, ये टेंपल भी 8th सेंचुरी का टेंपल बना हुआ है। ऑल टाइम ये मंदिर था सूर्य भगवान का मंदिर। जितने भी राजपूत राणा थे, सूर्यवंशी थे, इस मंदिर के अंदर पहले 50 किलो सोने की प्रतिमा थी। जब राणा उदय सिंह यहाँ अपना मेवाड़ का कैपिटल चेंज किया, उदयपुर शिफ्ट हुए, तो उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर जो प्रतिमा लगी है वो इसी टेंपल से लेके गए। इस मंदिर के अंदर कोई प्रतिमा नहीं था तो महाराणा साहब ने क्या किया, 2 प्रतिमाएँ लगाई है। ब्लैक प्रतिमा कालिका, व्हाइट अंबिका। जो भी राजस्थान के, हिंदुस्तान के दर्शनार्थी आते हैं, मन्नत वगैरह मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पे बकरे का बलि दिया जाता है। आज भी दारू की बोतल चढ़ाते। जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करता है वो देसी मुर्गे छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये सूर्य मंदिर, इसका प्रमाण क्या मिलेगा, आप जब 7 स्टेप चढ़ेंगे फिर प्लेटफॉर्म आएगा। 7 नंबर इनका लक्की है। कोर्ट के 7 दरवाजे, ये सूर्यवंशियों का किला, सूर्य के रथ में 7 हॉर्स रहते। किले के 7 दरवाजे बनाए गए, 7 स्टेप बनाए गए। अभी अपन आ चुके हैं राणा कुंभा पैलेस के बाहर। राणा कुंभा पैलेस जो उस ज़माने में सबसे रॉयल फैमिली उसी पैलेस के अंदर आता था, जिसके अंदर मीराबाई शादी करके आती है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म होता है। दासी पन्नाधाय जो अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, वही परिसर है पूरा। पद्मावती, कर्णावती, सारा रॉयल फैमिली उसी के अंदर रहती थी। इसी किले में महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी का बर्थ होता है। यहाँ पे एक होता है दासी पुत्र बनवीर। बनवीर ये चाहता है उदय सिंह छोटा बच्चा, अगर मैं इसको मार डालूंगा तो मेवाड़ की राजगद्दी मेरा अधिकार हो जाएगा। इस रहस्य का पता यहाँ पे एक दासी और होती है जिसका नाम होता है दासी पन्नाधाय। जब उसको ये पता चला अपने राजा के बेटे को मार डालेगा, राजपाट करने के लक्षण नहीं, खुद का बेटा होता है चंदन, उदय सिंह के कपड़े पहना है, उदय सिंह के पलंग पे ले जाकर चंदन को सुला दिया जाता है। बनवीर नग्गी तलवार लेकर आता है। कहाँ सोया उदय सिंह? माँ ने इशारा किया, ये सोया। एक माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी कोई दुनिया माँ नहीं जो अपने बच्चे का बलिदान देगी। उदय सिंह को विस्पात पात्र सामंतों के साथ इस किले के बाहर भेजा गया। राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ फोर्ट में बड़े हुए। फिर उन्होंने अपना कैपिटल, मेवाड़ का कैपिटल ऑल टाइम चित्रकूट था, यहाँ से चेंज करके कौन सा शहर बसाया? उदयपुर। तो कुंभा पैलेस में ज़्यादातर चीज़ें तो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ से जो पूरे चित्तौड़ सिटी का बहुत ही शानदार व्यू नज़र आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। बॉर्डर में आप जाएंगे, बहुत ही सुंदर 180 डिग्री व्यू, पैनोरामिक व्यू आपको नजर आएगा। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो असवार कठे, वो गणो लड़ियो वो गणो सयो, वो एक लिंग दीवार निखटे, वो महाराणा प्रताप कटे। देश में कहीं से भी आप चित्तौड़गढ़ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ट्रेन से डायरेक्ट यहां तक आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से चित्तौड़ के किले की दूरी 2 किलोमीटर की है। आप चाहें तो किला घूमने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आप ऑटो रिक्शा रिजर्व कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 700 से 800 रुपए तक। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर का। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ 110 किलोमीटर के दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ में वैसे तो आपको काफी होटल्स और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। मैंने अपना स्टे किया था होटल के पैलेस में। ये होटल किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी में मैंने 1500 रुपीज़ पर नाइट का चार्ज पे किया था। 3 से 4 घंटे का समय लगा मुझे, और जितने भी मेन पॉइंट्स थे श्याम जी ने बहुत अच्छी तरीके से घुमाया और उनके डिटेल्स भी बताई, वो आप लोगों ने देखी होंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। श्याम जी को अभी मैं यहाँ से फ्री कर देता हूँ। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खम्मा गड़ी हुकुम, गणी गणी खम्मा, गणी गणी खम्मा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।